एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनी पर हिंडनबर्ग ने आखिर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए जिस वजह से अडानी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं, लगातार इनकी नेटवर्थ गिरती जा रही है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में वो क्या क्या है आरोप थे हिंडनबर्ग के, हिंडनबर्ग है क्या, इसके अलावा अडानी की टीम ने, अडानी की कंपनी ने क्या रिस्पॉन्ड किया है इसके मुद्दे को लेकर के, और क्या कुछ शेयरों में सुधार देखने को मिला है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेज में पहले तो दोस्तों 3400 के आसपास जो शेयर चला करते थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार शेयर्स में कमी देखी गई। उसके बाद जब अडानी ग्रुप ने रिस्पॉन्ड किया, इस पर अपना जारी किया वक्तव्य, तो उसके बाद थोड़ा सा आज स्लाइटली ऊपर उठा शेयर इनका, लेकिन उसके बाद भी अभी भी गिरावट जारी है। अभी तक अडानी ग्रुप के निवेशक 4 लाख करोड़ से ज्यादा डूबो चुके हैं। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है 25% से ज्यादा के स्टॉक्स टूट चुके हैं। अब ये गिरावट लगातार जारी रहेगी, कब तक रहेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हिंडनबर्ग है क्या? हिंडनबर्ग दोस्तों बेसिकली अमेरिका बेस्ड एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। इसने अडानी ग्रुप पर 88 सवाल किए हुए हैं। इसने ये बताया है कि पिछले 2 साल से ये रिसर्च कर रही थी अडानी ग्रुप पर कि अडानी ग्रुप किस प्रकार से इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के ये रिसर्च कर रही थी और 88 ऐसे मामले मिले हैं, ऐसे पॉइंट, ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जिनके सवाल ये अडानी ग्रुप से मांगी है कि आप ऐसा जादू कैसे कर लेते हो, आप ऐसा कर रहे हो और ये धोखेबाजी है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही दुनिया भर में तहलका मच गया। गौतम अडानी की नेटवर्थ लगातार गिरने शुरू हो गई। जहां पर एक टाइम पर ये चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, वहीं फोर्ब्स ने नई लिस्ट जारी की तो इनको चौथे से डायरेक्ट ला करके 7वें पर खड़ा कर दिया। हालांकि अभी भी ये एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं, लेकिन ये पहुंच गए हैं 7वें स्थान पर। इनकी अभी नेटवर्थ 7.88 लाख करोड़ के आसपास में पहुंच चुकी है, जो कि कभी 9.2 लाख करोड़ हुआ करती थी। दोस्तों हिंडनबर्ग एक नाथन एंडरसन नाम के बिजनेसमैन ने शुरू किया था। इस कंपनी की स्थापना तो बताया जाता है 2017 में की गई, विकिपीडिया पर भी ये जानकारी उपलब्ध है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसके जो जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी इसके फाउंडर हैं, इनको काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस है इस फाइनेंशियल सेक्टर में। खुद नाथन एंडरसन जो है, इनके पास भी दशकों का अनुभव बताया जाता है। और यही वजह है कि 2017 से जब से इनकी कंपनी स्टेब्लिश हुई है, ये 10 से ज्यादा कंपनियों पर रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। और ये बेसिकली इसी बेस पर ये रिपोर्ट जारी करते हैं कौन सी कंपनी है, कितना धोखाधड़ी कर रही है, किस प्रकार से वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो इसके बाद इन्होंने जिन जिन कंपनियों पर जारी भी की है, उन कंपनियों की हालत भी आगे चल करके खराब हुई है। जैसे विंस फाइनेंस हुआ, चाइना मेटल रिसोर्सेज हुआ, एचएफ फूड हुआ, रॉयट ब्लॉकचेन हुआ। इसके अलावा ये निकोला पर भी एक रिसर्च किए थे। तो इन सब कंपनियों की आगे चल करके नेटवर्थ में काफी कमी देखी गई, शेयर्स में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, या फिर कहें एक प्रकार से कि जब जब इन्होंने जिन जिन कंपनियों को एक्सपोज किया। अब इसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर लेकर के एक रिपोर्ट जारी की हुई है और इसमें इसने आरोप लगाए हैं कि ये शेयर की कीमत को मैनिपुलेट करते हैं, ये अकाउंट फ्रॉडिंग करते हैं। अडानी ग्रुप के पास बहुत ज्यादा कर्ज है जिसके कारण उनकी कंपनियों पर संदेह की स्थिति है। आरोप ये भी लगाया है कि ये टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टैक्स हेवन क्या होता है? टैक्स हेवन ऐसे देश होते हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर नाम मात्र का टैक्स, या कहें कि बहुत ही ना के बराबर टैक्स लगता है, कंपनी स्थापित करना हो, उसको एक्सपेंड करना हो वगैरह के लिए। वहां पर जाकर के ये कंपनी स्थापित करते हैं और उस कंपनी के ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में खोलते हैं और उस कंपनी का नाम लेकर के, क्योंकि वो कंपनी वहां पर रजिस्टर हुई रहती है, उस कंपनी के नाम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करवाते हैं। मॉरिशस और कैरिबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां इनके नाम पर हैं और उन कंपनियों की अडानी ग्रुप में बहुत बड़ी बड़ी हिस्सेदारी है। यानी कि ये करते क्या है कि अपनी ही कंपनी जाकर के ऐसे टैक्स हेवन वाले देशों में अपने अलग अलग नाम से ये सेल्स कंपनियां बनाते हैं, उन कंपनियों से अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ठीक है, और बड़े से बड़ा शेयर उनको देते हैं। इसने ये भी बताया है कि ये कुछ बड़ी बड़ी चुनिंदा फर्म्स को टारगेट कर करके उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जिसमें सरकार की भी बड़ी भूमिका रहती है, जिसकी वजह से भारत की बड़ी बड़ी फर्म्स जैसे एलआईसी हुआ, एसबीआई हुआ, इन कंपनियों का बहुत ही बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है अडानी ग्रुप में और इसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइसेस जो है वो अचानक से बढ़ जाते हैं। ऐसे ही करके इन्होंने लगातार अपने प्राइसेस में बढ़ोतरी की, अपनी नेटवर्थ बढ़ाई हुई है। और तो और अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भी बहुत बड़ा कर्ज है और इस कर्ज की वजह से इनकी शेयर की कीमतों में 85% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। अब अडानी ग्रुप ने क्या रिस्पॉन्ड किया इस पर? अडानी ग्रुप के जो सीएफओ हैं जुगसिंदर सिंह, इन्होंने बेसिकली बताया है कि ये रिपोर्ट बकवास है और ये फैक्टलेस है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है जो ये आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं।
हिंडनबर्ग ने हमसे संपर्क करने या मैट्रिक्स को वेरीफाई करने की कोशिश तक नहीं की। ये रिपोर्ट गलत सूचनाओं से भरी हुई है। इसके अलावा इन्होंने 88 क्वेश्चंस पर जवाब देते हुए ये कहा कि 88 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हम जो अपना रिपोर्ट जारी करते हैं, जो अपना डिक्लेरेशन जारी करते हैं, उसी में से हूबहू उठा लिया गया है। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। वो हम सार्वजनिक करते हैं वैसे ही अपना वार्षिक कि क्या ग्रोथ हुई, क्या हमारी कमियां रही, क्या कुछ नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा जो बाकी के 68 क्वेश्चंस थे उसमें इन्होंने कहा कि ये जो चीजें बता रहे हैं वो सब हम नियम और कानून के तहत किए हुए हैं। हिंडनबर्ग जो ये बता रहा है कि 2 साल की रिसर्च करके तब ये रिपोर्ट जारी की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर महीने भर को भी अगर देखा जाए तो महीने भर में भी ये सारी चीजें, ये डाटा इकट्ठे किए जा सकते हैं, कलेक्ट किए जा सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें भारत में, तो भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने डिमांड करी हुई है कि ये सीरियस प्रोब है, आरबीआई और सेबी को इस पर जांच करनी चाहिए। सेबी जांच करना शुरू भी कर चुकी है। सेबी आपको बता दें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ये क्या करती है, ये जो भी शेयर और सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी धन धोखाधड़ियां होती हैं, मामले होते हैं, उनकी जांच करती है। तो ये अब अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अध्ययन करना शुरू कर चुकी है। अडानी होलसिम डील पर भी एसपीवी का ब्यौरा मांगा गया है, सेबी ने मांगा है इसको, ठीक है, क्योंकि इस डील में भी ये बताया गया कि बहुत सारी ग्लिच हुई है, गलत तरीके से ये डील हुई है। तो सेबी जांच करना शुरू कर दी है। फिलहाल अगर अभी के टाइम पर बात करें तो अडानी ग्रुप जो है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अपना पलटवार जारी किया, जब उसके बाद से थोड़ा सा स्लाइटली ये ऊपर उठता शेयर इसका नजर आ रहा है। वरना पिछले 5 से 6 दिनों में जब से 24 जनवरी को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके बाद से अडानी ग्रुप का शेयर लगातार गिरता जा रहा था। और अडानी ग्रुप का मतलब ये है कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के शेयर में, अडानी पावर हुआ, अडानी वलमार हुआ, सभी में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। और अडानी ग्रुप का यह भी कहना है कि एक्चुअल में ये सब हो रहा है हमारे एफपीओ को लेकर के। अडानी ग्रुप एफपीओ लाने वाली थी 27 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच में, और जस्ट इसके 3 दिन पहले ही 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई हुई है, जिससे अडानी ग्रुप का एफपीओ ये इफेक्टिव हो सके, ऐसा कहना है अडानी ग्रुप का। अडानी इंटरप्राइजेस इस एफपीओ के जरिए, एफपीओ बोले तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए 20,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करने वाली थी। देखो, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। आईपीओ तब लाया जाता है जब पहली बार कोई कंपनी लिस्टेड होती है, इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी जब पहली बार कोई कंपनी लिस्टेड हुई शेयर मार्केट में तो वो पब्लिक को ऑफर करती है कि आप इनिशियली आओ और इन्वेस्ट करो। लेकिन जब कुछ समय बाद कोई लिस्टेड कंपनी ही हो, उसको दोबारा से अगर कुछ पैसे इकट्ठा करने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं, तब फिर वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करती है और इस पर कुछ डिस्काउंट दे करके एक बार फिर से पब्लिक से डिमांड करती है कि कोई अगर आम जनता या फिर आम कोई कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसका प्राइस बैंड 3112 से 3226 रखा गया था और 4 शेयर एक लॉट साइज में रखा गया था। हालांकि अडानी ग्रुप का एफपीओ लॉन्च हो चुका है और ये अभी बहुत ही स्लो रिस्पांस दिखा रहा है। फिलहाल जो भी होगा डिटेल इसकी मैं आगे बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की ई बुक भी अवेलेबल है। स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट तैयार कराया जाएगा इस ई बुक के माध्यम से। इसके अलावा ब्रह्मोस ई बुक के माध्यम से आप जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप हमारी मंथली ई बुक्स लेना चाहते हैं तो आप एक एक महीने की मंथली ई बुक ले सकते हैं। सभी ई बुक्स हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग अवेलेबल है, तो आपको जो भी भाषा सुटेबल लगे आप उसे परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।